दिव्य प्रसंग है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। कंस ने पूतना को प्रेषित किया। इसका परिचय क्या है? सुखदेव जी कहते हैं ये बालघातिनी है, छोटे छोटे बच्चों की ये हत्या करती है, बाल हत्या करती है पूतना। पूतना का अर्थ है, पूत कहते हैं संस्कृत में पवित्र को, पवित्र को संस्कृत में कहते हैं पूत। पूतना का अभिप्राय है जो पवित्र नहीं है, जो अपवित्र है। पूतना को सुखदेव जी ने अविद्या कहा है, पूतना को सुखदेव जी ने वासना कहा है। श्रीमद् भागवत में पूतना को वासना का प्रतीक माना गया और श्री रामायण जी में शूर्पणखा को वासना का प्रतीक माना गया। अच्छा, वासना जब जीवन में आती है तब सुंदर रूप बना करके आती है, लेकिन वासना जब जाती है तो परिणाम बड़े भयानक दे करके जाती है। और दोनों ग्रंथों में ये देखने को मिलता है। पूतना जब आती है नंद भवन में तो सुंदर बनकर आती है, लेकिन जब पूतना जाती है तब भयानक शरीर। और वहां जब शूर्पणखा आती है पंचवटी में भगवान के पास, तब क्या बनकर आती है? सुंदर ही तो बनकर आती है ना। तुलसी बाबा कहते हैं ना कि रुचिर रूप धरी प्रभु पही आई और बोली बचन बहुत मुस्काई। रुचि माने सुंदर रूप बनाकर, लेकिन जब जाने लगती है शूर्पणखा तब रूप भयंकर प्रकटत भई, भयानक बन गई, भयानक रूप। वासना आती है तो सुंदर बनकर आती है और जाती है तो परिणाम भयानक देकर जाती है। पूतना सुंदर बनकर के नंद भवन में प्रवेश कर जाती है। आज नंद बाबा मथुरा कर जमा करने के लिए कंस महाराज के यहाँ गए। सेवक सेविकाओं की आज छुट्टी थी। यशोदा जी अकेली हैं घर में, लाला को गोद में लिए हुए डोल रही थी, खिला रही थी लाला को। इतने में पूतना सुंदर वेश बना के आ गई। जय हो मैया, बधाई हो बधाई हो। यशोदा ने कहा तू कहां से आई? कहने लगी अरे मैया हमको पहचानो ना, हम आपके ब्रज की ही गोपी हैं। यशोदा जी ने कहा बहाने मत बना, ब्रज की सभी गोपियों को मैं जानती, लेकिन मुझे तो इसलिए नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं नई नवेली हूँ, अभी पहली बार तो आई हूँ आपके यहाँ। यशोदा जी ने कहा जितनी नई नवेली ब्रजमंडल में आती है ना, मैं सबका मुंह देखने जाती हूँ, कुछ भेंट उपहार देकर हर बहू का मुंह देख करके आती, लेकिन तुझे तो मैं पहली बार देख रही। बोली कारण क्या है? माना हमारा गांव उधर बिल्कुल मथुरा के कोने में है। चल छोड़, तो जब लाला का जन्म हुआ उस दिन क्यों नहीं आई? ब्रजमंडल की सभी गोपियां उसी दिन आई, भेंट उपहार ले गई, तू कहां थी? तो पूतना कहती है कि मैं अपने मायके चली गई थी, घर पे ही नहीं थी। जब बहाने बनाने वाले तो बहाने बढ़िया बना ले, और ऐसे लोग तो बहाने बनाने में बड़े दक्ष होते हैं। तो कहा कि मैं गई थी उधर मायके, तो मायके में भी आपके लाला के जन्म का शोर था, और जब ससुराल आई तो इन्होंने भी कहा कि भाई सब गई हैं, तू नहीं गई है तो जा मैया को बधाई दे, मिल के आ। यशोदा जी ने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तेरे मायके में भी मेरे लाला के जन्म की धूम और तेरे ससुराल में भी, ये क्या मामला है? पूतना ने कहा लगता है कि माँ अति आनंद में, अति खुशी में आप ब्रज की परंपरा भूल गई हो। क्या परंपरा? अरे माँ आपको मालूम नहीं क्या कि ब्रज की बेटी तो ब्रज में ही ब्याही जाती। प्राचीन काल में ब्रज में ये परंपरा थी,
ब्रज की बेटियां 84 कोस ब्रजमंडल के अंदर ही ब्याही जाती थी, उसके बाद। आज भी ब्रज के देहातों में कहावत कही जाती है, कभी ब्रज के देहातों में आपका जाना हुआ होगा तो ये कहावत सुना हो। स्वाभाविक रूप से ब्रज के देहातों में कहावत कही जाती है कि ब्रज की बेटी और गोकुल की गाय जब कर्म फूटे तब अलग जाए। ब्रज की बेटी और गोकुल की गाय जब ब्रज की बेटी गोकुल की गाय जब कर्म फूटे तब वो अलग जाए, नहीं तो ब्रज में। खैर अब तो ये परंपरा है नहीं, अब तो सब जगह ब्याही जाती है। तो यशोदा जी ने कहा अच्छा अच्छा समझ गई, चल ठीक है, आई है विलंब से लेकिन अपना समझकर आई तो मेरे सुख में शामिल होने के लिए। बैठ बिठाया। अच्छा हमारे यहाँ तो अतिथि देवों का भाव सदा से रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारी सदा से रही। तो यशोदा जी ने कहा कि तू नेक देर मेरी लाला को संभाल, ये लाला मेरा नटखट बहुत है, नेक देर लाला को संभाल, मैं तेरे लिए कुछ जल पान लाती। वो तो यही चाहती थी, भगवान को पूतना की गोद में यशोदा जी ने दे दिया और यशोदा जी जैसे भीतर गई पूतना भयानक रूप में प्रकट हो गई, अपने स्तन में विष लगा के आई थी कालकूट, वही विष भरा स्तन भगवान के मुंह में दे दिया। भगवान ने पूतना के स्तन को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। आंखें जब बंद किया तो परीक्षित महाराज इतनी कथा सुन करके परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न किया